फ्रेंड्स, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन भेजे थे और जो डिफिकल्टी थी बच्चों ने वो पूछी है। तो आज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं। दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, आपको पता ही है। उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिसका मास m है और उसका चार्ज आपको पता है E नेगेटिव, और इसकी जो एंटरिंग वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v0। ठीक है, अब ये एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो किधर को डेविएट करेगा? ये डेविएट करेगा पॉजिटिव साइड की तरफ। और आपको क्या फाइंड करने को बोला कि एंगल थीटा फाइंड किया जाए। तो पहली बात तो एंगल थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ बेस। अब ये जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ गई है ये है vy और ये है vx। अगर इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम tan थीटा निकालकर थीटा इज इक्वल tan इनवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो क्या होगी? F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता है। अब फोर्स इज इक्वल टू ma, ये भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से हम ए फाइंड कर लेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m। सबसे पहला एक स्टेप तो हो गया। अब क्योंकि हमने जो Vx है इनिशियल V0 है, फाइनल क्या होगा? Vx। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन में जा रही है तो Vx और V0 सेम रहेगी, इसके अंदर से सेम रहेगी। फर्क किसको पड़ेगा? जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ गई है। सो Vx, अब हम निकालेंगे पहले Vy क्या है? uy प्लस at, a इंटू टी। अब t कहां से आ गया? टाइम कितना लगा जाने में। अब टाइम निकालने के लिए क्या होगा? t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी, क्योंकि v0 और vx सेम है। टाइम क्या होगा? जितना लेंथ इसने कवर की डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये अगर t, वो हम यहां पुट करेंगे। vy इज इक्वल टू uy प्लस at। uy जो है यहां पर तो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ऊपर तो गया ही नहीं, तो uy क्या हो जाएगा? 0। a की वैल्यू गिवन है, गिवन ने हमने फाइंड की है E इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर m इंटू टी। तो Vy हमने फाइंड कर लिया E इलेक्ट्रिक फील्ड T ओवर m। तो बेटा Vy हमने फाइंड कर ली E इलेक्ट्रिक फील्ड T ओवर m। T की वैल्यू क्या थी? L अपॉन V। तो Vy हमारे पास आ जाएगा E कैपिटल E L अपॉन V नॉट, और ये वाला m यहां पर आ जाएगा। ये Vy हमने फाइंड कर ली। अब tan थीटा क्या था? tan थीटा था Vy अपॉन Vx। मैंने स्टार्टिंग में बोला था Vx और V0 सेम रहेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। इस पर वेलोसिटी जो चेंज नहीं होगी, जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी, वर्टिकल चेंज होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx जो है वो क्या बनेगा? V0 ही रहेगा। तो ये बन गया E कैपिटल E L अपॉन Vx। क्या था बेटा? Vx था V0, एक V0 ये वाला, एक V0 Vx, तो V0 स्क्वायर बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू E कैपिटल E L अपॉन m V0 स्क्वायर। और थीटा निकालना था, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट में E कैपिटल E L अपॉन m V0 स्क्वायर। ये आपका आंसर जो है ये आएगा इसका। तो इसमें कुछ टॉपिक प्लस 1 के भी हैं, कुछ टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हैं। तो हमें सारा जो फॉर्मूला दो पिछले साल के में किए हैं वो भी दिमाग में रखकर काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कैटेगरी में न्यूमेरिकल आता है, इसको ध्यान से समझ के एक बार नहीं 2 बार आप सॉल्व करें। थैंक यू।